महारानी प्रणाली, ये वही शीशी है जो हमने आपको दी थी। ये कैसी लापरवाही है? ये शीशी युवराज अरक को महल के गलियारे में मिली है, पता है आपको? कहा ये कैसे हो सकता है? हमने तो इसे बहुत संभाल के रखा था। बाप बेटी की क्या बात चल रही है, जरा सुने तो। और यदि ये अरक को मिली भी है तो इसकी औषधि का प्रयोग तो हम कर चुके हैं, और ये शीशी तो खाली है। आप इसके लिए चिंतित मत होइए। देखिए महारानी प्रणाली, प्रयोग के बाद भी किसी भी पात्र में अवशेष शेष रह जाता है, और इस शीशी में जो अवशेष है वो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। हमारे राज्य मलिंग का बहुत बड़ा रहस्य छिपा है इस औषधि के साथ। वो तो अच्छा है कि ये शीशी राजकुमार अरक के हाथ लगी, अन्यथा आपसे इस तरह की लापरवाही की अपेक्षा नहीं है हमें। भविष्य में ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। महारानी प्रणाली, इस शीशी में जो औषधि थी उससे हाथ धोने से आपके हाथ ठोस हो जाते हैं, कवच की भांति, जिसकी आवश्यकता आपको अंतिम विधि में पड़ेगी, जो कि बहुत जोखिम भरी है। इसलिए इस औषधि का आपको निरंतर प्रयोग करते रहना है, ताकि अंतिम विधि के ताप को आपके हाथ सह सके, अन्यथा आपके ये हाथ जल भी सकते हैं। वरदान, इस औषधि का प्रयोग और कितने दिन करना होगा? राजकुमार अंगद के रहते उनसे छुपकर इसका प्रयोग कर पाना बहुत कठिन है। मन में एक डर बना रहता है, कहीं वो हमें। कम से कम 2 दिन और। ये लीजिए, कल की भांति आज भी इसका प्रयोग कीजिएगा, ठीक है? जी। आपने हमें जैसा करने के लिए बोला था ना, हमने बिल्कुल वैसे ही किया। प्रशंसनीय, बहुत प्यारे भाई हो तुम। तो अब आप हमारे साथ खेलेंगे? अभी नहीं आ रहा, बाद में। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि पूरे के पूरे महल को क्रीड़ागृह बना लीजिए? जाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसे क्या हुआ?
क्या हुआ प्रताप को? महारानी वो किसी की बात नहीं मान रहे, केवल आपकी बात मानेंगे। महारानी शीघ्र चले, मदद करें। इस तरफ आइए महारानी, चले। लीजिए युवराज अंगद, हमने आपका काम कर दिया। प्रणाली को नहीं पता चलेगा कि आप महल में नहीं हैं। जल्दी आइए, देखिए हमारे प्रताप क्या कर रहे हैं। कितने हड्डी है, देखिए जरा। प्रताप, प्रताप, प्रताप आप ये क्या कर रहे हैं? हमारे पास आइए प्रताप, ऊपर आइए। नहीं, नहीं रुकेंगे हम। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ जी के भी क्या करेंगे? प्रताप, आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऊपर आइए, हम फिर बात करते हैं। नहीं, मलिंग के महाराज बनते बनते रह गए हम। अब सारे प्रहरी हमारी खिल्ली उड़ाते हैं। ठीक है, अब आपका कोई भी अपमान नहीं करेगा। ऊपर आइए प्रताप, आगे मत बढ़िए। ठीक है, आप ही बताइए, हम ऐसा क्या करें जिससे आप सम्मानित अनुभव करें? इसका बस एक ही मार्ग है। मलिंग के सारे प्रहरी यहाँ आकर हमसे क्षमा याचना करें। प्रताप, सबको यहाँ एकत्रित करने में समय लगेगा। हमारी बात मानिए, आप ऊपर आ जाइए। आपका वहाँ खड़ा रहना जोखिम भरा है। नहीं, जब तक यहाँ पूरे 172 प्रहरी आ नहीं जाते तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। जाइए, सबको जाकर एकत्रित होने के लिए कहिए। क्या आदेश है हमारा? जाइए। देखिए, सब लोग थोड़ी देर में ही आ जाएंगे। अब तो आप ऊपर आ जाइए। नहीं, हम नहीं आएंगे। अगर प्रताप कूद गए तो अंतिम समय में हमें मुख अग्नि देने कौन आएगा? प्रताप, महारानी पीछे रहिए। प्रताप कूद जाएगा। डरा दिया ना दीदी ने नन्हे युवराज को, तुम्हारी ही तरह। नहीं दीदी, आप हमें हमारी तरह नहीं डरा सकते। हम देखना, अगली बार हम आपको ऐसे डराएंगे कि पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। हमें तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है। हमने तुमसे कहा था ना कि हम तुमको कुछ नया सिखाते रहेंगे। तो आज हम तुमको एक नया खेल सिखाने वाले हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि तुम सच्चे राजपुत्र हो भी या नहीं। हाँ, हम राजपुत्र हैं दीदी,
आदिवन भैया बोलते हैं कि राज तो राजपुत्रों के लहू में दौड़ता है। हम अब अच्छी खेलेंगे। बताइए ना कौन सा खेल है? श्रीमान शलादित्य ने कल आपसे वो शीशी वापस ली थी, स्मरण है ना? प्रशंसनीय। एक सच्चा राजपुत्र वो होता है जो स्वयं से छीनी गई वस्तु को साहस और सामर्थ्य दोनों से वापस लाने की चेष्टा करता है। आप एक सच्चे साहसी और सच्चे राजपुत्र है या नहीं? तो सुनिए कि आप वो शीशी पुनः कैसे प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमान शलादित्य उस शीशी में अवश्य कोई औषधि डाल के महारानी प्रणाली को दे रहे हैं। तो आपको दबे पाव प्रणाली के कक्ष में जाना है और वो शीशी वापस ले आना है। यदि आप डरे नहीं तो ये कार्य तो आप यूं कर सकते हैं। स्मरण रहे कि आपको कोई देखे ना। पर दीदी ये तो चोरी हुई ना। और आदिवन भैया तो बोलते हैं कि चोरी करना बुरी बात होती है। आपको लगता है कि दीदी अपने भाई को चोरी करना सिखाएंगी? नहीं। और यदि आपको आदिवन भैया की बात माननी है तो हमसे बात मत कीजिए। नहीं दीदी, वो तो ऐसे बोल रहे थे। नन्हे युवराज, ये खेल है खेल। माना कि आदिवन भैया आपको अच्छी बातें सिखाते हैं, पर यदि आप ये शीशी वापस नहीं ला पाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप आदिवन भैया और अंगद भैया की तरह सच्चे राजपुत्र हैं? हाँ दीदी, हम करेंगे दीदी, हम ये जरूर करेंगे, हम करेंगे। प्रहरी तैनात हैं, अब हम आगे कैसे जाएंगे? हाँ, चिल्लाते ध्यान बटा देते ताकि प्रहरी वहां जाकर हमें ढूंढने लगे और हम कक्ष के अंदर चले जाएं। हाँ, ऐसे ही करते हैं। चलो जल्दी, उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश है, शीघ्र चलो। युवराज अंगद का आदेश है कि उन्हें छोड़कर हम कहीं ना जाएं। अगर उन्होंने बाहर आके देख लिया तो तुम लोग जानते हो ना क्या होगा। युवराज अंगद के आदेश का उल्लंघन हम नहीं कर सकते। महारानी प्रणाली के आदेश का उल्लंघन कर सकते हो। छत पर अभी बुलाया है, महारानी के आदेश का उल्लंघन करने का बूता है तुम दोनों में। चलो। रास्ते के कांटे अपने आप ही गिले हो गए। अब तो भीतर केवल अंगद भैया से बचना होगा। चलो चलो सासी राजपूत, चलो। हमारा दो कौड़ी का दास डर गया इतनी सी बात पे। अरे हम तो धरपकड़ का खेल खेल रहे थे। अंगद राज गया था कालंदी का पता लगाने। चल बता, क्या पता करके आया? अब तो तू जानता ही है कि मंगध राज्य में प्रसन्ना नाम का कोई धनी व्यापारी है ही नहीं। अब जब पिता ही नहीं तो पुत्री कहां से होगी, है ना? और कालिंदी नाम की कोई युवती भी नहीं होगी। यही पता लगाया ना तुमने?
तो जाना, भाग, तीव्र गति से जा अपने नए अन्नदाता के पास। जा उनको ये समाचार दे, तुझे अपनी स्वामी भक्ति भी तो सिद्ध करनी है। ऐसे क्या देख रहा? जाना, देख तेरा घोड़ा वहां प्रतीक्षा कर रहा है। नहीं, हमारा दिल कह रहा है कि हम चाहें तो भी जा नहीं सकते। आप हमें जाने जो नहीं देंगे। वाह मेरे 2 कौड़ी के दास, क्या बात है। कुछ तो सोच समझ कर हमने चुना तुझे प्रणाली का अंगरक्षक। चल बता, और क्या कहता है तेरा दिल? पानी में हिम को देखकर लगता है कि आप भी अपने माते की भांति ही है। शीत शक्ति आपके पास भी है। हाँ, है हम दानवंशी, हमारी माँ के भांति, हमारी सौतेली बहन कालिंदी के भांति। हमारी माँ और हमारी बहन दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो यहाँ से वीराने में मार के तेरी मौत का आनंद कैसे लेंगे हम? तेरी मौत तो सबके सामने होनी चाहिए। तेरा सीना सबके सामने चीर के उसमें से तेरा हृदय निकाल के सबके सामने रख देंगे, फिर देखते हैं तेरा दिल क्या कहता है। हम तुझे अपनी पत्नी प्रणाली के पास लेकर चलेंगे और तुझे तभी मौत देंगे जब हमें लगेगा कि सही समय है। तू चिंता मत कर, तुझे ऐसी छोटी मोटी मौत नहीं देंगे हम, बड़ी मौत देंगे। ऐसी मौत जो कोई भी देखेगा उसकी आत्मा काम उठेगी अंदर से। ऐसी मौत